हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। देखो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 अपने प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज चल रही। देखो ठीक, आज देखो इसको कोशिश करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर है, आज इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, प्रॉपर्टीज को अपन कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो अपने प्रॉपर्टीज देखो अपने 5 ग्रुप कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के। ठीक है, प्रॉपर्टीज 5 ग्रुप कंप्लीट कर लेते। अब नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज है सबसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और इसके लिए देखो अपने को जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो अपने पास आइडेंटिटीज थी वो इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो एक बार आप जब इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखें तो एक बार उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगी ज़्यादा। वैसे हम यहाँ साथ साथ लिखते चलेंगे, साथ साथ बताते चलेंगे उसको भी, लेकिन एक बार फिर भी आप उसको माइंड करें। ठीक है, उसको एक बार जरूर रिवाइज करके आए। नेक्स्ट देखो, आज कोशिश करेंगे इस प्रॉपर्टीज को खत्म करें पूरे खत्म। देखो सबसे पहले ये अपन लिखे, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई, ये प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स एक्स कुछ साइन इनवर्स वाई क्या होगा ये अपन निकालना। तो देखो अपने को प्रॉपर्टी याद रखनी है, वैसे अपने याद रखनी है। और देखो याद रखनी, जो अपन क्वेश्चन करेंगे बार बार अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी अपने आप याद हो जाएगी। और प्रॉपर्टी याद नहीं की जाती, प्रॉपर्टी जो अपने को बार बार अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो एक बार मिस्टेक, 2 बार मिस्टेक, फिर अपने आप को क्या हो जाएगी, बार बार रिवाइज करने पर ऑटोमेटिकली अपने को याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को एक ठीक माइंड करने ढंग से रिको। अब देखो इसके लिए अपने को ये प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो इसके लिए देखो अपन ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी थी। देखो एक अपन ने पढ़ी थी कि साइन ए प्लस बी, और एक सेम है साइन ए माइनस बी की पढ़ी थी। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये प्रॉपर्टी थी। इसी प्रॉपर्टी से देखो ये प्रॉपर्टी बनाएंगे अपन। ठीक है, तो अपने को रटने की जरूरत नहीं है, ये बनाना सीखे। बाई चांस अपन भूल भी जाएं तो अपने को बनाने आने चाहिए कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अगर अपने को ये प्रॉपर्टीज याद है तो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो साथ साथ याद भी कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने 11th की। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी कुछ क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, ये प्रॉपर्टी होगी। तो अब इसमें देखो अब अपने को यहाँ पे क्या लाना है, साइन इनवर्स एक्स साइन वाई लेके। तो इसमें देखो अपन जो साइन ए है क्या है, साइन ए, इसको अपन क्या कंसिडर कर लें, एक्स। क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक्स। सपोज साइन ए इक्वल टू एक्स, देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। इस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। देखो जरूरी नहीं अपन यहाँ पर एक्स ही लें, तो एक्स तो अपन किस बेसिस पे ले रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर अपन एक्स लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो यहाँ भी थीटा लेंगे, यहाँ साइन इनवर्स ए लेंगे तो यहाँ पर साइन ए ले लेंगे, फिर यहाँ कुछ ना कुछ एंगल चेंज। ठीक है, तो देखो ये बस कोई इश्यू नहीं कि एक्स ही लें। तो देखो ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स, सेम एज कोस ए कोस ए की वैल्यू तो निकालें अपने बी की, साइन बी, ये क्या कंसिडर कर लें, वाई। क्या कंसिडर कर सकते हैं, वाई। तो देखो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स वाई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि सर आपने साइन को ही लिया, साइन को एक्स माना, साइन बी को वाई माना, कोस को क्यों नहीं माना। क्योंकि देखो अपने प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो अपने को फंक्शन साइन से लेना पड़ेगा, साइन से प्रूव करना होगा। तो देखो ये पास फंक्शन है। अब इसी फंक्शन में देखो, इस फंक्शन में, इस फॉर्मूले में जहाँ पर भी ए और बी आर उसे क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। तो देखो साइन ए की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, बी की जगह इक्वल टू साइन ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स, एंड कोस बी, तो कोस बी की वैल्यू है क्या अपने पास, नहीं ना। तो कोस बी की तो अपने वैल्यू निकालनी है। कोस बी देखो एक बार मैं निकाल दूँ फिर आपको डायरेक्ट ध्यान है। तो कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी, ये हो गया ना, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी का रूट। तो देखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी की वैल्यू कितनी है, वाई, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो रूट 1 माइनस स्क्वायर वाई का स्क्वायर,
होल स्क्वायर, तो ये x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस कोस ए। अब कोस ए की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो कोस ए की देखो, साइन बी की तो वैल्यू है, कोस ए की वैल्यू देखो यहाँ से निकालने, कोस ए कुछ कह सकते हैं होल रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो होल रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये पास क्या देगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड साइन बी की कह सकते हैं वाई, साइन बी की कह सकते हैं वाई। तो बस देखो साइन को तो ट्रांसफर कर दे, क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई इक्वल टू देखो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई को तो आगे लिख लो रूट वाई होल रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स होल रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई होल रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी क्या सकते हैं अपन, एक्स रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ पर क्या कर लें, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस और सेम, ठीक है। तो अपने पास साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी, तो इसको साथ साथ प्रूव भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई, यही प्रॉपर्टी। तो देखो इसके ये क्या हो जाएगा, इसमें देख लो एक बार, तो ये देखो अपन 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा काम आएगी यहाँ पर देखो, तो उसके फॉर्मूले जरूर अपन ढंग से याद रखें। तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। इसमें जरूर ध्यान रखें प्रॉपर्टी में कि देखो यहाँ कोस ए प्लस बी, तो यहाँ प्लस यहाँ क्या होगा अपोजिट साइन होगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पर सेम टर्म्स आएगी। तो इसमें देखो सेम ऐसे कैसे ही कोस ए, अब की बार इसमें कोस ए को क्या कंसिडर कर लेंगे एक्स, और एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू निकालें, क्या बन गया कोस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। और कोस बी इसको क्या कंसिडर कर लेंगे वाई, देन बी कुछ कितना हो गया कोस इनवर्स वाई, ये बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पुट करें इस फॉर्मूले में ए बी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दे, देखो तो कोस, तो एज इट इज को ए की वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स एक्स, कितनी कोस इनवर्स एक्स, प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस ए की वैल्यू कितनी हुई एक्स, कोस बी की वैल्यू कितनी है वाई, फिर माइनस साइन ए। अब साइन ए और साइन बी की वैल्यू नहीं है, तो साइन ए और साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखो यहाँ से कोस की वैल्यू आ गई, तो सेम वैसे देखो कोस की वैल्यू निकाल लेते अपन साइन से, तो अब की बार कोस की वैल्यू साइन की वैल्यू निकालेंगे कोस से, तो साइन ए इक्वल क्या लिख सकते हैं रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, तो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना, कोस की ए की वैल्यू कितनी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर ए, ये बन गया। सेम एज यहाँ पे देखो को साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, देंगे यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कितनी है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वाई बी की वैल्यू साइन बी की वैल्यू कितनी है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो कोस को उधर ले जाए तो क्या बनेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ देखो ये साइन इनवर्स में साइन इनवर्स, तो यहाँ क्या बनेगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। तो कोस इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगा हमारे पास कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है,
ठीक, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की कोस इनवर्स एक्स, सॉरी कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट दो कोस इनवर्स एक्स, यहाँ क्या ले माइनस, प्लस की जगह क्या ले, क्या सब्स्टिट्यूट कर दे सीधे माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये साइन नेगेटिव होंगे इसमें इधर, तो ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई अपने। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सिक्स्थ ग्रुप के पास फर्स्ट और सेकंड दो प्रॉपर्टी हो गई ना, तो ये समझ में देखो कैसे निकालना है। अगर अपने को ट्रिग्नोमेट्री 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज ध्यान है तो अपन बहुत अच्छे से इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अपन अच्छे से याद कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे डिराइव कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसके लिए अपन अलग से कोई फॉर्मूला लेके नहीं चल रहे, तो ये अपन पढ़ चुके हैं, इसको एक बार जरूर अपन को याद करना होगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिर देखो सिक्स्थ ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो इसके लिए देखो जो अपने 11th क्लास से पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी की, तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पास, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी मिस्टेक हो गई, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहां से देखो tan को क्या मान सकते हैं, सपोज लेट tan a कुछ तो क्या मान लें अपन, x मान लें, क्या मान लें, x मान सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स x, क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, और यहाँ से देखो tan b, इसको क्या कंसिडर कर लें y, देन b कुछ कितना होगा tan इनवर्स y, ये बन जाएगा। तो इसमें देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो tan एज इट इज a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास tan इनवर्स x और b की वैल्यू tan इनवर्स y। एक कुछ देखो tan a की जगह क्या पुट कर सकते हैं x, b की जगह y अपॉन 1 माइनस a की जगह x एंड y। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू, तो tan को तो ट्रांसफर कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल्स टू देखो क्या सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी। अच्छा सेम ऐसे जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो अब ये तो आसानी से अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स प्लस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस साइन चेंज कर देंगे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा बस थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, और माइनस की प्रॉपर्टी क्या बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कोट इनवर्स x प्लस का कोट इनवर्स y। ठीक है, तो देखो इसमें भी तो यहाँ पर देखो अपने 11 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज काम होंगे। अब डायरेक्ट अपन उनसे ये इनवर्स फॉर्मूलाज बनाने देखो, कोट a प्लस बी, ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b प्लस कोट a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से देखो कोट a
ये सपोज x है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट इनवर्स x एंड कोट b इक्वल टू y, देन b इक्वल टू कितना हो गया, कोट इनवर्स y, ये बन जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें फॉर्मूले में, कोट इंटू a की जगह क्या पुट कर देंगे, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, देन कोट a की जगह x y माइनस 1 अपॉन कोट b की वैल्यू कितनी होगी, y एंड ये x, ठीक है। तो इस कोट को ट्रांसफर कर दे, कोट इनवर्स x प्लस का कोट इनवर्स y इक्वल्स टू क्या बनेगा, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, ये बन जाएगी, ठीक है। तो इसी से अपन देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई को क्या बन गया, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, सेम एज कोट इनवर्स एक्स माइनस का कोट इनवर्स वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, ये हमारे पास बनेगी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिक्स्थ ग्रुप के पास 4 प्रॉपर्टीज ये होगी, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज अपन डायरेक्ट लर्न करने बजाय अगर उनको निकालें, चेक करें कि वो आ कैसे रही है, वो प्रॉपर्टी आ कैसे रही है, ठीक है। तो ये अपने लिए इनको याद करना और ईजी हो जाएगा, और याद तो अपने वैसे करनी होगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अप्लाई करने में डायरेक्ट अपने आप बार बार अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज अपने को अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी अपने को इनको निकालना आना चाहिए, बाई चांस अपने से मिस हो जाए तो, ठीक है। तो मेरे पास सिक्स्थ ग्रुप की प्रॉपर्टीज होगी 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो डबल एंगल्स की वगैरह, सेवंथ ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज एक तो होती है साइन इनवर्स की फॉर्म में, और इसी 2 tan इनवर्स x की, ये फर्स्ट ये सेकंड, एक होती है कोस इनवर्स की फॉर्म में, और एक इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है 2 tan इनवर्स की tan इनवर्स की फॉर्म में। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती है 2 tan इनवर्स x की। अब कब कौन सी अप्लाई होती है, वो होती है क्वेश्चन के बेस पर, क्वेश्चन में अपने से क्या निकलवाना चाहता है, क्या चाहता है वैल्यू, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स की फॉर्म में तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स की फॉर्म में होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ क्या जाएगा माइनस, ठीक, और बाकी फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला जो कैसे बने, तो इसके लिए देख रहा हूँ कि अपने को तो ये साइन इनवर्स कोस इनवर्स और tan इनवर्स है, तो इसके लिए अपने को sin 2x tan 2x और cos 2x की फॉर्म देखो, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास। तो देखो अपने पास यहाँ साइन इनवर्स चाहिए ना, तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करना होगा sin 2x डबल एंगल का, ठीक है भाई, डबल एंगल आएगा। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, एक बात देखो sin 2x, नेक्स्ट cos 2x, और एक पास क्या हो जाएगा tan 2x। देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan की फॉर्म में, बट tan को अपन चेंज करें sin की फॉर्म में, तो sin का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा tan की फॉर्म में। तो इसकी फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर x तो अपने यहाँ से तो अपन एक कंसिडर कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तो साइन का फॉर्मूला तो और फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर वगैरह ये फॉर्मूले भी होते हैं ना। तो लेकिन अपने को ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर tan है, तो tan को अपन साइन की फॉर्म में चेंज कर दो, अपन इस साइन को tan की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो tan a को क्या कंसिडर कर सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं यहाँ पे x ले लें, सपोज tan a इक्वल्स टू x, देन x इक्वल्स कितना हो गया tan इनवर्स, सॉरी a इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, देखो साइन 2 a की जगह क्या पुट कर देंगे tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan a, तो 2 tan a की जगह x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। साइन को तो ट्रांसफर क्या बनेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बनेगी,
ये बन जाएगी। अब ये देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, cos 2x की फॉर्म क्या होती है tan की फॉर्म में, तो tan 1 माइनस tan स्क्वायर, इसको a ले लेते थे, tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan 2x की क्या हो जाएगी मेरे पास tan की फॉर्म में, बस 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इनमें तो सेम है, tan a को अपन क्या ले लेंगे x की वैल्यू, a की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इनको वैल्यू को ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये अपने आपको खुद से सॉल्व करनी, ठीक है, तो डू योर सेल्फ। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको खुद को सेल्फ सॉल्व करनी है, खुद को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बाकी सेम मेथड रहेगा, ठीक है। तो बाद सेवंथ ग्रुप की प्रॉपर्टी हो गई 3, इसमें 2 tan इनवर्स x को साइन कोस और tan की फॉर्म में, सॉरी साइन इनवर्स कोस इनवर्स और tan इनवर्स की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स की फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी में और फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी में जरूर अपने को जरूर ध्यान रखो, मेजर ज़्यादा कोई मेजर में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ साइन का डिफरेंट है, ठीक है, बाकी वैल्यू सेम। गेट इट। अब नेक्स्ट देखो एट्थ, 2 साइन इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x। अब इसका फॉर्मूला निकालें, एक तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, और एक 2 cos इनवर्स x, तो 2 tan की पढ़ चुके ना अपन। अब देखो साइन और cos की, तो देखो साइन 2x, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, ये लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास एक cos 2x का cos 2a, इसका फॉर्मूला अपन कह सकते हैं, सॉरी इसका गलत हो गया, 2 sin a cos है, 2 sin a cos a, माई मिस्टेक, ठीक। इसका देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये लिख सकते हैं। इसके 3 प्रॉपर्टी जो 3 फॉर्मूला होते हैं इसी के, ठीक है, अपन ये लेके चल रहे। देखो यहाँ से देखो साइन ए को क्या लिख सकते हैं x, देन a कुछ तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो देखो साइन 2 a की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, 2 साइन a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास x, और cos a की वैल्यू है क्या, तो cos a की वैल्यू देखो cos a कुछ कितना होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी बार बार नहीं बताने की जरूरत है कि cos इक्वल टू 1 माइनस रूट साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखो cos a की जगह क्या लिखते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से देखो 2 साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या बनेगी 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो cos 2a, अब यहाँ से तो cos a को क्या मान सकते हैं अपन x, देन a कुछ क्या हो गया cos इनवर्स x। तो cos 2a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास cos इनवर्स x, देन 2 cos a की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो2 cos इनवर्स x, ये कुछ फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉरी इसको इधर भी ट्रांसफर, देखो इस साइन को भी लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स x, कुछ क्या कितना बनेगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसलिए मिस्टेक हो गई, यहाँ देखो 2 cos इनवर्स x, तो cos की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी cos इनवर्स, तो इधर आ जाएगा क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एर्थ ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज होगी साइन इनवर्स और 2 साइन इनवर्स और cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x,
ठीक है। तो ये अपने पास देखो, ये अपने प्रॉपर्टीज को अपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, अपने सिर्फ अपना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, उन्हीं को यूज किया है और अपने इनवर्स फंक्शंस निकाल रहे हैं, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने को ट्रिग्नोमेट्री ढंग से क्लियर अपनी, तो इनवर्स में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो लास्ट ग्रुप अपना, फिर अपन प्रॉपर्टीज को क्या यहाँ से खत्म कर देंगे, इसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है, गेट इट। अब नेक्स्ट देखो अपने 9th ग्रुप की प्रॉपर्टी देखो, 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x एंड 3 tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखो, तो यानी अपन समझ में आ गया होगा, जैसे 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x की निकल, यानी अपने sin 2 थीटा, sin cos 2 थीटा, tan 2 थीटा की यानी डबल एंगल वाली प्रॉपर्टीज यूज की। अब यहाँ पर 3 sin इनवर्स 3 cos 3 tan आ रहा है, इसमें ट्रिपल एंगल वाली। तो देखो sin 3 थीटा यानी sin 3a इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a, ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब इसमें देखो sin a को अपन क्या कंसिडर कर लें, x, देन a कुछ कितना हो गया sin इनवर्स x, sin इनवर्स x। देखो वैल्यू पुट करो, sin a sin 3, a की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन, sin इनवर्स x, 103 sin a की जगह x माइनस का 4 sin क्यूब, sin की जगह क्या पुट कर देंगे x क्यूब हो गए, ठीक है। तो 3 sin इनवर्स x कितना बन गया, sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी बनने के बाद sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, समझ में। सेकंड देखो फिर cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा क्या बने, cos 3a लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे cos 3a क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। तो देखो इसको इनवर्स में चेंज करें, तो इनवर्स चेंज करने क्या कर लेंगे, यहाँ से cos a को क्या कंसिडर कर लें, सपोज x, देन a कुछ कितना हो गया, a इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ये बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो a की और x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, देखो तो cos 3a की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x एंड 4 देखो cos a को अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं, x, तो x क्यूब बन गया माइनस 3x, देन 3 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ये प्रॉपर्टी, यानी 3 cos इनवर्स x क्या बन जाएगा अपने पास, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। एंड लास्ट tan 3a 3 थीटा, इसको कह सकते हैं 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब ये तो समझ में आ रहा हूँ आपको, इसको तो इसको देखो, इसको सोल्व कर देखो, tan a सब इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x लिख लें, tan a कुछ क्या ले सकते हैं अपन, x, देन a की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स x, तो वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे tan 3a की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स x, ठीक है। 3 tan a की वैल्यू x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 tan इनवर्स x कुछ कितना हो गया, tan इनवर्स, tan को तो ट्रांसफर करें तो क्या बन गया, 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। तो यानी 3 tan इनवर्स x क्या बन गया, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, इन पास बन गई प्रॉपर्टी। 9th ग्रुप की 3 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अपन इसको प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। देखो इसी प्रॉपर्टी में अगर इसी को अपन सिमेट्री से थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए क्या करें, इसमें से 10 कॉमन ले लें, इसी प्रॉपर्टी बात करें,
इसको अपन याद करने के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, 10 एक कॉमन ले तो यहाँ क्या बच गया 3 10 है, सॉरी 3 माइनस यहाँ क्या बनेगा 10 स्क्वायर ए अपॉन सिर्फ ऊपर वाला टर्म में से, तो यहाँ नीचे क्या बन गया हमारे पास 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर ए। तो ये जो सिमेट्री बना 10 स्क्वायर 3 क्रॉस, तो इसे याद करने के लिए सिर्फ कोई जरूरी नहीं अपन ऐसे लिखें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने लेके चलो, ये अपने याद करने के लिए सिमेट्री बन रही है 10 स्क्वायर 3 3 इसलिए, ठीक है। बाकी आप ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने हो गए अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज कंप्लीट, ठीक है। अपने प्रॉपर्टीज तो बहुत, अपने इन प्रॉपर्टीज को अपने 9 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। 9 ग्रुप कोई जरूरी नहीं ग्रुप में बना के चले, अपन प्रॉपर्टीज को अलग अलग सेपरेट करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप तो अपन इसलिए बनाएंगे सेम प्रॉपर्टीज, जैसे 2 इनवर्स वाली, डबल एंगल वाली, 3 एंगल वाली, ऐसे डबल इनवर्स, डबल ट्रिपल इनवर्स वाली अपने प्रॉपर्टीज को एक ग्रुप में रख लिया, ठीक है। तो इसलिए अपने ग्रुप बनाए, बाकी ग्रुप कोई जरूरी नहीं है, ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको इन प्रॉपर्टीज़ को ढंग से अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से याद करना है, बिना इनके कोई क्वेश्चन अपन नहीं कर सकते। इनका ये ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होगा, और खासकर जब अपन कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस में तो ये प्रॉपर्टीज़ इनवर्स और ट्रिग्नो वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ की होगी, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। तो ये अपना बेसिक है, ये अपना 12th का सपोज बेसिक है अपना, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज अपनी बेसिक है, इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अच्छे से अपने को याद रखना है, ठीक। कैसे कहाँ अप्लाई होगी, अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।